आज के आकर्षण के केंद्र बिंदु श्रद्धेय भीष्म कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी रानी जी, उनके साथ आए समस्त परिवारीजन और हमारे विद्यालय में आमंत्रित एचओएस और समस्त टीचर साथी, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यालय के एचओएस बालीनाथ सर, नंबर 2 के एचओएस प्रताप सिंह आर्या जी, नंबर 2 के एचओएस जीपी सिंह जी, और जिसका नंबर नहीं है, जो मैंने नंबर 2 बोल दिया पहले, प्रताप सिंह आर्या जी आपका, और आरपी मीना जी, और जीएसटी के हमारे अध्यक्ष हैं संगठन मंत्री हरिओम शर्मा जी, मुनिराज मीना जी, विवेक जी, सुनील जी, ब्रजेश जी, जैन साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, विकास जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, निश्चित रूप से जब हम संस्मरण लिखते हैं तो जब हमें कितना समय मिलता है उन पक्षों को, उन पहलुओं को सामने रखने का बहुत थोड़ा समय। मुझे इस विद्यालय में आए 3 महीने हुए जब मैं नंबर 3 से यहाँ पहुंचा, और मेरी सर से मैंने जब इन्होंने पार्टी दी थी उस वक्त मैंने कहा था कि सर से मेरी 10 मुलाकात हुई है, सर 10 बार आमना सामना हुआ है, क्योंकि अपनी फाइल के साथ भी आना जाना हुआ, और रिटायरमेंट का समय होता है तो बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। लेकिन 10 दिन में ये महसूस किया कि सर का जो व्यक्तित्व कृतित्व है, उनका जो व्यवहार है, उसकी अमिट छाप निश्चित रूप से जिनके साथ वो 10 साल 5 साल भर रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क पर तो बहुत गहरी रही होगी, लेकिन 10 दिन में भी मेरे मन मस्तिष्क पे जो छाप थी, वो बात उनसे बात करने के बाद, परिवार के बारे में बात करने के बाद, जैसा कि हमने उस पार्टी में कहा था कि आज हमने 5 मिनट बात कही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जिस दिन उनका सेवानिवृत्ति कार्यक्रम हो उस दिन उनका व्यक्तित्व कृतित्व, उनका जो योगदान है शिक्षण के क्षेत्र में, जो योगदान है परिवार के लिए योगदान है, उसे रेखांकित करने का प्रयास होगा। तो साथियों, एक गाथा के साथ मैं ये शुरू करूंगा। ब्रह्मेंद्र देवेंद्र नरेंद्र राजन बोधि सुबोधि करुणा गुणंगम पैया प्रदीप जलतो जलंतं बंदामि बुद्धं भोपार तिन्नं बंदामि बुद्धं भोपार तिन्नं। वास्तविकता यथार्थ में, न कि दिखावे में, और न कि बड़ी बड़ी बातों के स्वप्न देखने में और टालम टोल में। इच्छा शक्ति, आत्मसंयम, गहरी अनुभूति और सुदृढ़ नियंत्रण द्वारा यथार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त पंक्तियां माननीय भीष्म कुमार के वास्तविक व्यक्तित्व को रेखांकित करती हैं। आपने अपने जीवन का आधार कठिन परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा, क्रियाशीलता, अनुशासन एवं संघर्ष को बनाया। आपके व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त संदर्भित निम्न पंक्तियां प्रासंगिक हैं। दायरा ख्वाबों का हमारी सोच को बताता है, दायरा ख्वाब का हमारी सोच को बताता है, सफलता के स्वाद को संघर्ष ही चखाता है, संघर्ष भरे जीवन का यही है सच्चा सार, बिना परिश्रम के जग में होता नहीं बेड़ा पार, बिना परिश्रम के जग में होता नहीं बेड़ा पार। आपका जन्म 5 सितंबर 1961 ईस्वी को फरीदाबाद हरियाणा राज्य में एक संघर्षशील पंजाबी परिवार में हुआ। आपके परिवार में भारत पाकिस्तान बंटवारे के अत्यंत कष्टदायक पीड़ादायक विभीषिका को प्रत्यक्ष रूप से झेला। विभाजित भाग से परिवार को अपना घर, जमीन, संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। बेघर परिवार दिल्ली के निकट फरीदाबाद में आ बसा। इन दिनों इनका परिवार गरीबी, लाचारी, आर्थिक संकट से गुजर रहा था। चुनौतियां ललकार रही थी, लेकिन किसी परिवार के सदस्य ने हिम्मत नहीं हारी। आपके पिता वीरभान एक मेहनती आज्ञाकारी इंसान थे, लेकिन नियति ने एक ऐसा कुचक्र बुना कि विवाह के कुछ दिनों बाद ही आंख में चोट लगने के कारण नेत्र ज्योति चली गई। इस भयानक घटना के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में तमाम झंझावतों को झेलते हुए वो परिवार के भरण पोषण के लिए निरंतर परिश्रम करते रहे, संघर्ष करते रहे। उपरोक्त विपरीत परिस्थितियों में करुणाशील माता, जिसके बारे में सर ने कहा बहुत कुछ किया, बहुत सारी बातें मेरी इनसे हुई। उन्होंने कहा कि सर कागज में सागर भरने की कोशिश करनी है, तो वही प्रयास किया। उपरोक्त विपरीत परिस्थितियों में करुणाशील माता मोनूबाई ने कंधों से कंधा मिलाकर परिवार का साथ दिया।
बल्कि यह कहा जाए कि एक कदम आगे बढ़कर संघर्ष किया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संघर्ष के दौर में माता मूलूबाई परिवार की महान नायिका के रूप में निखर कर सामने आई। अदम्य साहस, निडरता से संघर्ष करती रहीं। दोनों पुत्रों रामचंद्र एवं भीष्म कुमार तथा तीनों पुत्रियों रामप्यारी, राजबाला, मंगू देवी के भरण पोषण के साथ साथ पढ़ाई के लिए प्रेरित करती रहीं। परिवार के बड़ों के साथ साथ छोटों ने भी संघर्ष की घड़ी में मिलकर परिवार का साथ दिया। आपने निजी जिंदगी को ताक पर रखकर खुद को परिवार के लिए न्यौछावर कर दिया। भीष्म कुमार संघर्ष की प्रयोगशाला की तपिश से निखर आए और अधिक निखर आए। परिवार की जरूरतों के मुताबिक पढ़ाई के साथ साथ धनोपार्जन में हाथ बटाते रहे। बचपन से परिवार का साथ दिया इन्होंने, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करते रहे। इसी जद्दोजहद के दौरान वर्ष 1978 ईस्वी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फरीदाबाद से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। पढ़ाई की प्रति जिजीविषा के चलते कठिन परिश्रम से नेहरू कॉलेज फरीदाबाद से सन 1983 ईस्वी में बीएससी पीसीएम ग्रुप के साथ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। परिवार को विभिन्न हालों से उभारने के लिए संकल्प के साथ पढ़ाई पर सदैव ध्यान केंद्रित किया। परिणाम स्वरूप वर्ष 1984 ईस्वी में राजकीय महाविद्यालय भिवानी हरियाणा से बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आत्मविश्वास से भरे भीष्म कुमार ने मन में कुछ ऐसा संकल्प किया। कुछ पंक्तियां संदर्भित हैं। हार में क्या जीत में क्या, हार में क्या जीत में क्या, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, सब कुछ सही होता गया, सब कुछ सही होता गया। आप एक मेधावी छात्र तो थे ही। हरियाणा में तुरंत ही अनौपचारिक शिक्षक के पद पर एडहॉक पेंट की नियुक्ति हो गई। 6 महीना ही यहाँ बिताए होंगे कि सरकारी सेवा में नगर निगम प्राथमिक विद्यालय गढ़ी में शिक्षक के पद पर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर इनका चयन हो गया। परिश्रम संघर्ष का संतोषजनक फल मिल चुका था। अपने जीवन में कुछ पंक्तियां और यहां पर है संदर्भित उनके लिए काव्यात्मक। अपने संघर्ष में, अपने जीवन में जो संघर्ष को अपनाता है, अपने जीवन में जो संघर्ष को अपनाता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। संघर्ष ही वह हथियार है दोस्तों जो एक इंसान को सही पहचान दिलाता है। संघर्ष ही जिंदगी का सार है, संघर्ष ही जिंदगी का सार है। यदि संघर्ष से दोस्ती हो तो मुश्किलों की निश्चित हार है, यदि संघर्ष से दोस्ती हो तो मुश्किलों की निश्चित हार है। जिंदगी में आए हो कितने भी बवंडर, जिंदगी में आए हो कितने भी बवंडर, यदि मजबूत इरादे हो तो निश्चित बेड़ा पार है। अब मुसीबत रूपी कालमा जो छट चुकी थी, अब मुसीबत रूपी कालमा छट चुकी थी। जीवन में सूर्योदय की नई रोशनी का प्रकाश, नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। खुशहाली का दौर आरंभ हो चुका था। एक प्यारी खुशी जीवन संगिनी लक्ष्मी रानी के रूप में 20 मई 1986 को दस्तक दे चुकी थी। एक नई रोशनी, शब्दों पर गौर करें, एक नई रोशनी जीवन संगिनी लक्ष्मी के रूप में 20 मई 1986 को दस्तक दे चुकी थी। लक्ष्मी रानी के गृह प्रवेश से अब घर में स्थायी रूप से धन लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया था। जीवन में 2 नन्हे मुन्ने मेहमानों का आगमन, जीवन में 2 नन्हे मुन्ने मेहमान, अभी कपिल और मैं बड़े हो गए हैं, उस समय तो नन्हे मुन्ने थे। जीवन में 2 नन्हे मुन्ने मेहमानों का आगमन घर की खुशियों में 4 चांद लगा रहा था। अब जीवन में चारों तरफ हर्ष उल्लास का वातावरण था। संघर्ष के आदि भीष्म कुमार ने अपने संघर्षमय स्वभाव को फिर भी नहीं छोड़ा, लगातार कोशिश करते रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी सेवा के अतिरिक्त निरंतर कठिन परिश्रम करते रहे। अपने दोनों बेटों कपिल मक्कड़, मयंक मक्कड़ को बीटेक स्तर की ऊंची शिक्षा दिलाई। आप दोनों बेटे नौकरी की तरफ नहीं भागे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ आगे सोच रखा था। आज दोनों बेटे व्यापार जगत में उच्च कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि होनहार संतान ने अपने दादा दादी माता पिता के महान संघर्ष को सही अर्थों में सार्थकता प्रदान कर दी है। परिवार के स्वस्थ वातावरण में उच्च संस्कारों के कारण पुत्र वधू माधवी ग्रोवर एम फार्मा में पीएचडी की उपाधि के लिए अग्रसर है। हो सकता है उनकी जो 30 अवार्ड होने वाली है, जैसा कि सर ने मुझे बताया। पुत्र वधू की व्यक्तिगत उपलब्धि से मक्कड़ परिवार के यश में वृद्धि हुई है। निसंदेह परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कुछ करे तो यश में वृद्धि होती है। एक नन्हा सा देवदूत तन्मय, जब ये मैंने सबको दिखाया सर ये है, कुछ कम करना हो ज्यादा करना हो तो बताइए। सर ने कहा कि सर एक चीज छूट गई है कि तन्मय कौन है, कि ये मेरा जो पोता है उसका। तो ये जो सारा होने के बाद जब सर ने बात शेयर की तो मुझे लगा कि नाती और जो है दादा का बड़ा जो गहरा याराना है, तो वही पंक्ति अंत में जोड़ी कि एक नन्हा सा देवदूत तन्मय मक्कड़ तीसरी पीढ़ी की पौध के रूप में भीष्म कुमार
कुमार जी के जीवन में उल्लास की नई तरंग पैदा कर रहा है। आपने 6 वर्ष 6 माह तक प्राथमिक शिक्षक के पद पर निष्ठापूर्वक सेवा प्रदान की। तदुपरांत 1 अप्रैल 1982 ईस्वी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय कालकाजी नई दिल्ली में टीजीटी मैथ्स में पदोन्नति हो गई। 23 अक्टूबर सन 1992 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय मोड़बंद में स्थानांतरण हुआ। जैसा शर्मा जी कह रहे हैं कि मोड़बंद में पहला हुआ था, ये दूसरा था सर। 23 जुलाई 1997 ईस्वी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय खानपुर में स्थानांतरित हुए। दिनांक 12 जुलाई 2002 ईस्वी को एक बार पुनः स्थानांतरण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय श्रीनिवासपुरी में हुआ। दिनांक 26 अगस्त 2010 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय सराय काले खां नई दिल्ली में स्थानांतरण हो गया। जीवन में एक बार फिर विकासोन्मुखी परिवर्तन हुआ। जीवन में एक बार पुनः विकासोन्मुखी परिवर्तन हुआ और 18 अक्टूबर 2012 को सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1 मोड़बंद में प्रवक्ता अर्थशास्त्र में पदोन्नति हो गई। इस विद्यालय में इकोनॉमिक्स से लेक्चरर बन के आ गए। तब से उक्त विद्यालय में अनवरत कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गणित विषय में आपको पांडित्य हासिल है। जैसे पिछली पार्टी में अनिल शर्मा जी बता रहे थे कि एक इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन निकला और सर ने कहा कि ऐसे कर लो। तो ये बात जबकि अनिल शर्मा जी अपने आप में गणित के बहुत विद्वान हैं और जब वो बात कहते हैं तो ये प्रमाणित होती है कि निश्चित रूप से मक्कर साहब मैथ में महारत हासिल रखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पांडित्य हासिल रखते हैं। विगत 36 वर्षों से लगातार छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी परोपकारी धार्मिक प्रवृत्ति है, सामाजिक सेवा में अभिरुचि मनोभावों की कोमलता का सूचक है। आप अपनी कार्यशैली, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन प्रियता, नैतिक मूल्य और विनम्र व्यवहार से अपने सहयोगियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से कार्य रूप में परिणित किया है। विद्यार्थियों के चमूह के विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सदैव क्रियाशील रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपके द्वारा शिक्षित अनेक विद्यार्थी विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हैं। आपको विद्यार्थियों का स्नेह, शिक्षकों को आपकी सहभागिता तथा अभिभावकों को आपका प्रोत्साहन सदैव स्मरणीय रहेगा। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों तथा आपका शेष जीवन शांतिपूर्ण मंगल कार्यों में व्यतीत हो, यही तथागत से हमारी कामना है। धन्यवाद साथियों। श्री सोरन सिंह जी ने बहुत ही सुंदर पूरा जीवन वृत्त का चित्र ही खींच दिया। उस परिधि में कुछ भी छूटा नहीं, सब कुछ समाहित कर दिया। धन्यवाद श्री सोरन सिंह जी।